नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़ और आज हम हैं डासना देवी मंदिर में, गाज़ियाबाद के डासना देवी मंदिर में, जहां पर एक दिन पहले सुबह 3:30 बजे के करीब दो हमलावर यहां आए थे और सोते हुए साधुओं पर जिन्होंने हमला किया था और जानलेवा हमला था। ये डासना देवी मंदिर है, जहाँ पर आप ये बोर्ड देख रहे हैं कि ये बोर्ड पर भी साफ लिखा है कि यह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। तो ये मंदिर आप देख रहे हैं। आज आपको जितनी यहाँ पर चाक चौबंदी ये व्यवस्था देख रहे हैं, यह उसी हमले का नतीजा है कि यहाँ पर 24 घंटे में करीब 24 पुलिसकर्मी यहाँ पर पीएससी के भी तैनात रहते हैं और लोकल पुलिस भी तैनात रहती है। इसके बावजूद यहाँ पर इतनी बड़ी घटना होना ये बहुत ही निंदनीय काम है। आइए हम आपको मंदिर परिसर में ले चलते हैं और उस घटना स्थल को दिखाते हैं और आपकी यति नरसिंहानंद जी से भी उनका भी बात कराएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। दासना देवी शक्ति पीठ बहुत ही चर्चित मंदिर है, जहां कुछ समय पहले एक बच्चे की पिटाई की गई थी, जो कि यहाँ मंदिर के अंदर बताया जा रहा था कि वो पानी पीने आया था, लेकिन वो पानी पीने के बहाने यहाँ मूर्तियों को दूषित करने आया था, जिसको पकड़ के 2-4 चांटे लगाए गए थे और ये इंटरनेशनल खबर बनाई गई थी। उसी समय से ये मंदिर जिहादियों के टारगेट पर रहा है। यहाँ के जो महंत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, उन पर जानलेवा हमला कई बार हो चुका है और ये मंदिर आतंकवादियों की नज़र में भी एक बहुत बड़ा स्पॉट है, जो कि यहाँ पर बार बार अटैक किए जा रहे हैं। अभी कल सुबह मंगलवार सुबह 3:30 बजे के करीब यहाँ इसी दीवार, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि पीछे दीवार दिखाएं, ये मंदिर की दीवार है और इसी दीवार के पीछे इस साइड से या इधर से दो हमलावर जो मंदिर में प्रवेश किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी छोटी दीवार है, यहाँ कोई भी इस दीवार को कूद सकता है, कोई भी इस दीवार के अंदर से आ सकता है, जबकि मेन गेट पर सिक्योरिटी रहती है, अंदर भी सिक्योरिटी रहती है। लेकिन सुबह 3:30 बजे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ पर दो हमलावर अंदर आते हैं और मंदिर के अंदर आकर के दो साधुओं पर जानलेवा हमला करते हैं धारदार हथियारों से। अब हम आगे का आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ से निकल करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मंदिर की व्यवस्था को देखिए कि चारों तरफ दीवार है, ऐसा नहीं है कि दीवार नहीं है, लेकिन दीवार इतनी छोटी है कि वो कूद सकते हैं, कोई भी इस दीवार को फांद करके मंदिर के अंदर आ सकता है और मंदिर के अंदर आकर के जानलेवा हमला किया गया है। बहुत ही विभत्स घटना हुई है। ठीक है, इसको हम आगे आपको दिखाते हैं कि कहाँ वो घटना हुई है। ये वही तख़त है जहाँ पर साधु सोए हुए थे। ये बाहर है, कमरा अंदर है, तख़त बाहर है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ जो है चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर सोते हुए पर हमला किया गया है और ये ब्लड है यहाँ पर जो स्पॉट खून के पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि हम लाइव आपको दिखा रहे हैं ऑन द स्पॉट जा करके, और यहाँ पर ये साधु सोए हुए थे, जो कि सुबह 3:30 बजे की घटना है। और 3:30 बजे के करीब ऐसा होता है कि सुबह के समय लगभग सभी को नींद आ जाती है। पुलिस भी सोई हुई थी। पीएससी के करीब यहाँ पर 24 जवान हैं। चारों तरफ अगर देखा जाए तो एक आधी बटालियन है यहाँ पर, जो कि हमलावर बहुत ही हिम्मत का काम करके यहाँ पर घुसे हैं और ये कोई इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर सोते हुए साधुओं को यति नरसिंहानंद समझ करके और एक के ऊपर एक वार करके उनके आंतें तक निकाल दी गई हैं। इतना ज़बरदस्त हमला किया गया है। देखना यह है कि जो फेंका गया है, जो यहाँ पर चाकू फेंका है, वो पेपर कटर है, लेकिन जो हमला इतना तेज़ था कि उसके पीछे दो धारदार बड़े हथियार होने की संभावना लग रही है। इसकी जांच होनी चाहिए, ये डिमांड है पब्लिक की। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीछे अभी भी आज दिन के समय यहाँ पर ये कैमरा घुमाओ, चारों तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे पुलिस चाक चौबंद है चारों तरफ से और हर तरह से व्यवस्था को बताती है। दिन के समय तो यहाँ व्यवस्था पूरी मिलती है, लेकिन रात के समय यहाँ पर पुलिस सो जाती है और यहाँ पर हमलावर आकर के साधुओं को जानलेवा हमला की
करते हैं। देखिए कि इस मंदिर के अंदर घुस कर के पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी का राज है, और अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह गृह मंत्री का बयान आता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्राइम ना के बराबर है। तो क्या इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक मंदिर के अंदर घुस कर के साधुओं पर हमला होता है, जानलेवा हमला होता है, और इस बात को लेकर के अगर ये बयान आता है तो ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बयान है कि यहाँ पर यूपी में व्यवस्था चाक चौबंद है। आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़, और आज हम हैं डासना देवी मंदिर, गाज़ियाबाद के चर्चित मंदिर डासना देवी शक्तिपीठ में। और यहाँ पर अभी एक दिन पहले जानलेवा हमला हुआ है 2 साधुओं पर, और बहुत ही ये मंदिर कई बार हमलावरों के शिकार हो चुका है। यहाँ के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका है। लश्कर जैश के आतंकवादी तक पकड़े गए हैं हमला करने के आरोप में। और अभी एक दिन पहले जो हमला हुआ है उसके बारे में हम यति जी से बात करेंगे कि हमलावर क्या चाहते हैं आखिर यति जी से। गुरुजी, हमलावर बार बार आप और मंदिर पर हमला कर रहे हैं, तो ये इनकी मंशा क्या है आखिर? इनकी मंशा सीधी सीधी मेरी हत्या करनी है। आप तो पंडित जानते हैं इनकी मंशा ये है कि मेरी हत्या करते हैं। इस्लाम के जिहादियों का जो सच हमने दुनिया के सामने रखा है, अब उससे सारे दुनिया के जिहादी बौखला गए हैं, और सारी दुनिया के जिहादी ये चाहते हैं कि वो मेरा कत्ल कर दें। अब ये उनकी मंशा है। यति जी का कहना है, और इसमें सच्चाई भी है, कि 1400 साल से इस्लाम के जिहादी जो गैर इस्लामियों पर, ज़्यादातर हिंदुओं पर जो इन्होंने कहर ढा रखा है, इसके बारे में अगर एकमात्र कोई बोलता है तो वो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी बोलते हैं। और यही कारण है कि इस्लाम के जिहादी इनकी जान लेना चाहते हैं। ऐसा पहले भी कर चुके हैं, चाहे वो कमलेश तिवारी हो या और बहुत सारे हिंदूवादी नेता हों या हिंदुओं के पक्ष में बोलने वाले हों। जो बोलता है उसकी गर्दन कलम कर दी जाती है। और ऐसा ही करीब 300 से 400 करोड़ का फतवा यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के नाम पर इस्लाम के जिहादियों ने दिया हुआ है। और ऐसा वो करने के लिए बार बार इस मंदिर पर आते हैं, हमला करते हैं। लेकिन किस्मत देखिए कि या तो बदकिस्मती उनकी है या किस्मत है कि जो हमला विफल हो रहा है बार बार। और यहाँ की व्यवस्था और चाक चौबंद जो कहा जाता है, जो दिखावे की व्यवस्था है, उसके बारे में यति जी बताएंगे कि इस व्यवस्था से क्या वो संतुष्ट हैं जो यूपी पुलिस और पीएससी ने दे रखी है। ऐसा है पंडित जी, मैं यूपी पुलिस या पीएससी के भरोसे पर लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। अपने बाजुओं की ताकत, अपने हौसले पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। दुर्भाग्य नहीं है उनका, सौभाग्य है कि वो मेरे सामने नहीं पढ़ रहे हैं। जिस दिन वो मेरे सामने पढ़ेंगे ना, उस दिन उन्हें अपनी औकात पता चलेगी, और उन्हें पता चलेगी कि जिहादियों से लड़ने वाले दिलेर कैसे होते हैं। चीर के अगर उन्हें ना रख दिया हाथों से ही, मुझे हथियारों की भी जरूरत नहीं उन्हें चीरने के लिए। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि हरामजादे मुझे मिले और फिर मैं इनकी औकात बताऊं। ये बड़ा कहते हैं सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। इनके शरीर को शरीर से जुदा कर देना इनका। आप बिल्कुल चिंता मत करिए पंडित जी। तो ये मैं इंतजार कर रहा हूं, इस्लाम के जिहादी मिलेंगे और हम इस्लाम के जिहादी को बताएंगे कि लड़ाई कैसे होती है। निर्दोष सोए हुए लोगों को शिकार बना ले। ये असल में दुनिया इनसे डरती है, इन्हें पता नहीं क्या समझती है, लेकिन सत्य तो ये है कि ये लकड़बग्घे हैं। आप लकड़बग्घा समझते हैं ना, ये लकड़बग्घे हैं, पागल भेड़िए हैं, मांसाहारी आदमखोर कुत्ते हैं, गीदड़ हैं। ये झुंड में शिकार करने वाले ये टुच्चे जानवर हैं ये। और हिंदू अपनी कायरता के कारण इनके साथ मात खा रहा है। तो मेरा हिंदुओं से निवेदन है, जिस दिन इनका डर अपने मन से निकाल दोगे, जिस दिन इनका भय अपने मन से निकाल दोगे, उसके बाद ये तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हिंदू को अपने मन से भय निकालना है और इनसे लड़ना है। मैं तो ये आप देखेंगे, जिस दिन ये जिहादी मेरे हाथ में लगेंगे, मार के टांगूंगा ऊपर। मैं बताऊंगा ही नहीं, आ तो जाए, यहां पे आ जाए एक बार और मेरे हाथ में लग तो जाए, फिर मैं इन्हें बताता हूं कि कैसे निर्दोष लोगों, साधुओं के पेट फाड़े जाते हैं। देखिए, ये आक्रोश है, और आक्रोश के सिवा हिंदू कर भी क्या सकता है, जबकि यहाँ पर 95 से 96% मुस्लिम आबादी है। एक ये मंदिर है हिंदुओं का जहाँ पर इस मंदिर को निशाना बार बार बनाया जाता है। हम लोग अभी 2-4 दिन पहले पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर के तोड़े जाने की जो तस्वीरें देख रहे थे, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की आबादी मुसलमानों की आबादी से कम है। और ये इंडिया का, उत्तर प्रदेश का एक पाकिस्तान ही है जो चारों तरफ यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। ये जहाँ भी होते हैं उस तरह से हिंदुओं की आबादी या उनके मंदिरों को या उनके महंतों को बार बार निशाना बनाते आए हैं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है।
देश में पूरे में ये घटनाएं घट रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से लेकर आईबी इंटेलिजेंस तक किसी को भी ये भनक तक नहीं लगती है कि हमलावर कब कहाँ क्या किस हिंदू पर किस साधु पर वारदात करेंगे। ये बड़ी निंदनीय और शोचनीय स्थिति है। इस स्थिति से कैसे निकला जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हिंदुओं के लिए यति नरसिंहानंद जी एक चेतावनी और एक उनको सलाह देना चाहते हैं। यति जी से सुनते हैं कि उनका जो संदेश है जो वो बार बार हिंदुओं को कहते हैं, तो वो क्या संदेश है। देखिए, मेरा हिंदुओं से एक संदेश ये है कि हिंदू सब हमेशा दूसरों को जगाने के चक्कर में लगा रहता है, खुद जागता नहीं है। आज मेरा हिंदुओं से संदेश ये है कि हिंदू खुद जागे, खुद जागे, अपने परिवार को बढ़ाए, परिवार में बच्चे पैदा करे और उन बच्चों को लड़ने लायक बनाए। हमारे बच्चे अभी बहुत कमजोर हैं, लड़ने लायक नहीं हैं, क्योंकि हमने उन्हें लाड प्यार में बिगाड़ कर बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। आज हमें अपने बच्चे बढ़ाने हैं। ये जो 2 बच्चों की बीमारी है इससे छुटकारा पाना है। परिवार में कम से कम 5-6 बच्चे होने चाहिए और बच्चों को लड़ना सिखाना है, बच्चों को लड़ना सिखाना है, बच्चों को लड़ना सिखाना है, ताकि हमारे बच्चे लड़ने के लायक बने। और बच्चे जब लड़ने के लायक बनेंगे तभी वो अपने परिवार की महिलाओं की और अपनी अस्तित्व की रक्षा करने के लायक बनेंगे, वरना ये हमें खा जाएंगे। हिंदू अपने बच्चों के भविष्य को किसी भी नेता के भरोसे ना छोड़े, क्योंकि ये नेता सारे हिंदुओं को बर्बाद करके मानेंगे। मेरा केवल इतना ही संदेश है, इसके सिवा कुछ भी संदेश नहीं है मेरा। जी गुरुजी, अभी एक महीने पहले 2 यहाँ पर नाम बदल करके जिहादी आए थे, मुस्लिम थे और हिंदू नाम रख करके आए थे। आपने उनको पकड़वाया था, लेकिन पुलिस ने इतने हल्के उन पर आरोप लगाए कि उनकी जमानत भी हो गई। अगर ये योगी आदित्यनाथ जी इस पर एक्शन नहीं लेते तो इतना बड़ा जो पूरा मूक बागीरों और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन है, जो हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन का ये राज खुला है, वो यहीं डासना मंदिर से ही खुला था। इसमें ये मंदिर की बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर यहाँ पर चाक चौबंद आपके लोग नहीं रहते तो क्या इतना बड़ा ये भंडाफोड़ होता? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि पुलिस ने तो उन्हें बिना तलाशी लिए अंदर आने दिया था। और आज स्थिति जो है वो सबको दिखाई दे रही है। लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के भरोसे मत रहो भाई। 9 लाख सिपाही पड़े हुए थे सैन्य बल और अर्धसैन्य बल कश्मीर में, जिनके सामने सारी कश्मीर की बेटियों की जांघों पर लिख दिया था अल्लाह अकबर, छाती काट दी थी, जांघों पर लिख दिया था अल्लाह अकबर। कश्मीरी पंडितों का विनाश, कश्मीरी हिंदुओं का विनाश कर दिया था। वहां आर्मी ने किसे बचाया आज तक? किसी को हिंदू को आर्मी ने या पुलिस ने बचाया नहीं। जो बचेगा वो बचेगा जो अपने बूते पर रहेगा, और जो हिंदू अपने बूते पर नहीं रहेगा उसका तो मौत तय है। और मौत भी इतनी शर्मनाक होगी, अपनी बहन बेटियों से बलात्कार देखकर मरना, ये बहुत ही शर्मनाक मौत होगी। अगर हिंदू इसे नहीं समझना चाहता तो ये हिंदू की मर्जी है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, यति जी का कहना है कि हिंदू पहले भी मुस्लिम आक्रांताओं का दंश झेल चुका है। ये कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, ये इतिहास को ही बताते हैं। और उस इतिहास से अगर हिंदुओं ने सबक नहीं लिया तो फिर वही हादसा आज यहाँ नरसिंहानंद जी के मंदिर में हुआ है, कल आपके घर होगा और हो भी रहे हैं। लेकिन इनको रोकने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, यही संदेश है। आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं रिंटू जी के साथ नरेश शर्मा। नमस्कार।